हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। प्रश्नावली 10.1 में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला है, लेकिन कौन सा नियम के अनुसार बोला है? एक एक नियम के द्वारा। एक एक का मतलब क्या होता है? एक। पहला दिया हुआ, यदि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 है तो 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? तो चलिए, कितना होगा हम लोग सिंपल हल करते हैं एक एक नियम के द्वारा। लिखेंगे पहले हल। पहले क्या बोला? 100 रुपया में एक वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो लिखेंगे, हम एक एक नियम के द्वारा ही बनाएंगे। लिखेंगे क्योंकि 100 रुपया में 100 रुपया में 100 रुपया का 100 रुपया का एक वर्ष में ब्याज बराबर कितना है? 5 बराबर 5 रुपया। तो मान लीजिए 100 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना है? 5 रुपया। तो 1 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो लिखेंगे, इसलिए 1 रुपया का एक वर्ष में ब्याज बराबर 5/100। देखिए, जो हम लोग कर रहे हैं काट सकते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 0 0 कट गया। तो हम लोग 1 रुपया में कितना होगा साधारण ब्याज? 1/20। तो आगे क्या बोला है? तो 200 का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? तो लिखेंगे अब 200 रुपया का एक वर्ष में ब्याज बराबर कितना होगा? 1/20। गुना किसे गुना कर देंगे लोग? 200 से। चलिए 200 से गुना कर देते हैं। 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर कट गया। 2 का 2, 2 दाएं 20। तो बताइए 1 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा? 10 रुपया। तो हम लोग को पता चल कि 10 रुपया मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला का ही दूसरा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना है? 60 रुपया है। तो 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? तो चलिए वो सिंपल हल करेंगे एक एक नियम के द्वारा। लिखेंगे सबसे पहले हल। लिखेंगे 600 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना है? ब्याज बराबर 60 रुपया। तो मान लीजिए 600 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना है? 60 रुपया। तो 1 रुपया का, क्योंकि छूट गया, क्योंकि इसलिए मान लीजिए 600 रुपया का इतना है तो 1 रुपया का निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन 1 रुपया का एक वर्ष में ब्याज बराबर कितना होगा? 60/600। 1 रुपया में कितना मिलेगा? 60/600। चलिए कर रहा है उसको काट देंगे। 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर, नीचे कट गया। 6 का 6, 6 दाएं 60। तो इसमें कितना है मेरा? 1/10 निकल गया। अब 1/10 निकल गया तो हम लोग 900 का ब्याज निकालेंगे एक वर्ष में। तो लिखेंगे अब 900 का एक वर्ष में ब्याज बराबर 1/10 गुना कितना है? 900। तो चलिए 900 लिख दिए। 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर कट गया। तो देखिए 1 को 90 से गुना करेंगे कितना होगा? 90 हो गया। तो 90 रुपया मेरा क्या निकल गया? साधारण ब्याज कितना है मेरा? 90 रुपया। फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तीसरा नंबर। देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 800 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में कितना है? 80 रुपया है। तो 800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? तो चलिए सिंपल हम इसको भी सोल्व करेंगे। लिखेंगे हल। लिखेंगे क्योंकि एक वर्ष तो दिया ही है तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं। एक वर्ष में 800 रुपया का ब्याज बराबर कितना है? 80 रुपया है। 80 रुपया है तो हम लोग एक वर्ष तो निकल गया। एक वर्ष में 800 रुपया का ब्याज कितना है? 80 रुपया है। तो 800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? तो 5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो लिखेंगे इसलिए 5 वर्ष का निकालने बोला तो लिखेंगे 5 वर्ष में 800 का ब्याज बराबर कितना होगा?
5 गुना 5 वर्ष बोला है, 5 को किससे गुना करेंगे 5 को 80 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। चलिए 8 पचे 40, 1 जीरो तो 1 जीरो फिर उतार दिए, तो 400 रुपया मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया 400 रुपया। इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर दिया हुआ है 700 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है, तो 1400 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो कितना होगा तो लिखेंगे हम सिंपल हल करेंगे। हल लिखेंगे 700 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है, लिखेंगे क्योंकि 700 का 1 वर्ष में ब्याज बराबर कितना है 30 रुपया है। 30 रुपया है तो 1 रुपया का कितना निकलेगा, इसलिए 1 वर्ष में ब्याज बराबर कितना होगा 30 बट्टा 70। देखिए 30/70 नहीं 700 है, तो देखिए 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कट गया, तो मेरा कितना आ गया 3/70। 1 रुपया में कितना होगा 3/70, तो 1400 का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे अब 1400 रुपया का 3 वर्ष में ब्याज बराबर कितना होगा 3/70 गुना 1400 रुपया है। 1400 क्या करेंगे काट देंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 जीरो चढ़ गया। अब चलिए 3 को 200 से गुना करेंगे, कितना होगा और तो नहीं कट रहा है 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो कितना होगा मान लीजिए 70। 1 मिनट गाइस यहाँ 70 था इसलिए मिस्टेक हो रहा, तो यहाँ पे देखिए 70 टर्म काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा मान लीजिए 1 जीरो यहाँ पे कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 1 जीरो तो 1 जीरो यहाँ पे उतर गया, तो मान लीजिए यहाँ कितना हो गया 20 हो गया। 20 है और यहाँ पे कितना है 20 हो गया या 3 हो गया। और 1 मिनट गाइस हम लोग 3 वर्ष भी बोला है तो 3 से भी और गुना करेंगे, तो चलिए हम लोग 3 गुना यहाँ पे 20 है, 3 गुना 20 गुना जीरो नहीं है 20 गुना 3, चलिए इसको गुना करते हैं। 20 दिया 60 दिया 180 रुपया मेरा फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग को उसमें बोला था हम लोग एक नियम द्वारा बनाने के लिए, लेकिन और यहाँ पे हम लोग क्या बोला सूत्र के द्वारा हम लोग को साधारण ब्याज क्या करने बोला है ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मूलधन बराबर 400 दिया हुआ है, समय हम लोग को 2 वर्ष दिया हुआ है, दर हम लोग को कितना दिया है 3% वार्षिक दिया हुआ है। तो हम लोग को चलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठा के हम लोग सोल्व करते क्वेश्चन। देखिए लिखेंगे पहले हल, मूलधन बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है 400, तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा कितना होता है 100। ये हम लोगों का विव्याय है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का आगे भी काम आएगा ये फार्मूला। आप लोग कंपटीशन का तैयारी भी कीजिएगा तो ये फार्मूला आप लोगों का काम आने वाला है। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। देखिए हम लोग को मूलधन कितना दिया है, मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, समय को क्या बोलते हैं टाइम बोलते हैं, और दर को रेट बोलते हैं बाय 100। इस तरह हम लोग इंग्लिश से यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूलधन कितना दिया हुआ है 400, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 400 गुना समय कितना दिया है 2 वर्ष, और दर कितना दिया है 3%, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे बट्टा नीचे कितना है 100। तो चलिए 100 लिख दिए। अच्छा जो कटा जो काटेंगे 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो कट गया। अब जो बच गया उसको चलिए गुना करते 4 गुना 2 गुना 3, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो 24 मेरा क्या आ गया 24 रुपये मेरा फाइनली आंसर साधारण ब्याज निकल गया। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए दूसरा नंबर सोल्व करते हैं। अब
दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन बराबर कितना दिया है 600 रुपया, समय मेरा कितना दिया 4 वर्ष और दर कितना 6% मेरा वार्षिक दिया हुआ है। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, पहला जैसा ही बनाएंगे, इसको भी सिंपल लिखेंगे। पहले हल, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, समय गुना दर बट्टा 100। हम लोग का मूलधन कितना दिया हुआ है 600 रुपया, गुना समय 4 गुना दर 6 बट्टा 100। 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, तो चलिए जो बच गया उसको गुना कर देते हैं। 6 गुना 4 गुना 6, अब चलिए गुना करते हैं। 6 छक 36, 36 चौके 36 चौके 36 36 72, 72 बता 144। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग का 144 रुपये क्या आ गया, साधारण ब्याज हम लोगों का आ गया। अब चलिए तीसरा नंबर सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा में दिया हुआ है मूलधन कितना दिया है 320, समय 5 वर्ष, दर 3.1/2। देखिए जो पूर्णांक है चलिए इसको बट्टा में कर लेते भी हैं कि ताकि हम लोग बनाने में दिक्कत ना हो। 2 तिया 6 और 1 7, 7 बट्टा नीचे 2 है तो 2। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। हल लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। हम लोग का मूलधन कितना दिया है 320, गुना समय कितना दिया है 5 और दर हम लोग कितना दिया है 7/2, 7/2। अब बट्टा में कितना है यहाँ पे 100, तो चलिए यहाँ पे 100 गुना 2। चलिए अब चलिए जो कट रहा है उसको चलिए काट देते हैं। 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया और कटेगा 2 कटेगा 2 का 2, 2 का 2, 1 बच गया 2 6 12। अब यहाँ फिर कट रहा है 2 कटे में 2 8 16, 2 5 10, 5 का 5, 5 का 5 यहाँ भी कट गया। तो यहाँ कितना है 8 और 7 बच गया, इसको गुना कर देते हैं। 8 गुना 7 बराबर कितना होगा 8 7 56, 56 रुपये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर में दिया मूलधन, सेम वही क्वेश्चन, मूलधन 550, समय 3 वर्ष, दर 5%। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। देखिए हम लोग को मूलधन कितना दिया है 550, गुना समय कितना दिया है 3 वर्ष, दर कितना दिया है 5 बट्टा नीचे कितना है 100। चलिए जो कटा सो काटेंगे, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया। चलिए फिर से कटेगा, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 का 5 और कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। 55 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 55 गुना 3 बट्टा 2। 55 तिया कितना होता है 5 तिया 15 का 5, तो 1 बच का 5 तिया 15 1 16, 165/2। चलिए इसको भागा देते हैं। 2 को 165 से, 2 बटी 16 कट गया, 5 उतर गया, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 1 बच गया 0.0, 2 5 10, कितना आ गया 82.5 रुपया। ये मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पांचवा नंबर, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है मूलधन 450, समय 2 वर्ष, दर 4%। तो इसको हम लोग फार्मूला बैठाएंगे। लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। हम लोग का मूलधन कितना दिया है 450, गुना समय 2 वर्ष, दर 4 बट्टा 100। देखिए जो कटा सो काटेंगे, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया, फिर 10 कटेगा, 2 का 2, 2 दूनी सॉरी 2 5 10, फिर इधर से कटेगा 5 का 5, 5 9 45। अब जो बच गया उसको गुना कर देंगे, 9 गुना 4, 9 चौके 36, 36 रुपये मेरा फाइनली आंसर आ गया आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।